Today we are going to discuss on a most important topic, that is which profession has the maximum long lasting impact on human consciousness। कौन सा पेशा वृत्ति है जिसको करने से हमारा जीवन में चेतना में अधिक देर तक उसका परिणति मिलता है। While maximum impact is subjective, several professions are recognized for their deep and enduring influence on human consciousness by shaping how we learn, think, and perceive reality. ज्यादातर प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव ये व्यक्तिगत है। ज्यादातर जो पेशेवर वो देखते हैं जो गहरा और लंबा प्रभाव है मनुष्य के चेतना में, क्या करके कैसे हम सीखते हैं, सोचते हैं और वास्तविकता को महसूस करते हैं। प्राइमरी इन्फ्लुएंशियल प्रोफेशंस, प्रारंभिक प्रभावशाली वृत्तियां। नंबर 1 में दिया गया है एडुकेटर्स, शिक्षक। टीचिंग इज ऑफन साइटेड एज द प्रोफेशन with the most profound long lasting impact। शिक्षा देना सबसे ज्यादा गहरा एवं लंबा प्रभाव माना जाता है क्योंकि ये it directly shapes an individual consciousness। ये सीधा मनुष्य का चेतना का विकास करता है ड्यूरिंग क्रिटिकल डेवलपमेंट स्टेजेस। जो महत्वपूर्ण विकास का स्तर है। एडुकेटर्स कल्टिवेट द फाउंडेशनल डॉट्स इन द ब्रेन। जो शिक्षक है वो नींव तैयार करते हैं मस्तिष्क में। रैशनल थॉट, तर्कयुक्त विचार, वैल्यूज, हमारा मूल्यबोध, एम्पैथी, समानुभूति, that allow individuals to navigate and transform society throughout their lives। जो कि प्रत्येक व्यक्ति को समझने और बदलने में अपने आप को सहायता करता है जीवन का हर पहलू में। दूसरे में दिया गया है कि फिलोसोफर्स, दार्शनिक। thinkers like Plato, Aristotle, and Descartes established the framework through which we still understand the problem of consciousness and the relationship between the mind and body। महान विचारक जैसे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट एक शैली बनाए हैं जो कि अभी भी चेतना का समस्या को समझने में सहयोगी हो रहा है। जो हमारा मन एवं शरीर में संबंध है उसे जान रहे हैं। तीसरे में दिया गया है कि आर्किटेक्ट्स, जो बनाते हैं कलाकार। आर्किटेक्चर इज समटाइम्स कॉल्ड द किंग ऑफ लाइफ्स। आर्किटेक्चर को कभी कभी राजा की जिंदगी बोला जाता है because its physical products create lasting impression that can expand a person's cosmic view and human consciousness over centuries। क्योंकि जो भौतिक पदार्थ है
और उनका डिजाइन है, ये गंभीर एवं देर तक रहने वाला चेतना का प्रस्तुत करता है। विश्व को देखने के अलग नजरिया में, जो कि एक बार बना देने से एक राजमहल या एक प्लानेटेरियम, म्यूजियम हजार वर्षों तक लोग वो देखेंगे। चौथे में दिया गया है साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिक, न्यूरो साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। स्नायविक वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक, these professionals explore the biological and psychological roots of behavior। ये जो स्नायविक वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक, वो जैविक एवं मानसिक जो व्यवहार है उसका मूल को जाते हैं। रिसर्च इनटू न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी की गवेषणा में देखा गया है, shows how we can intentionally rewire our brains to unlearn negative biases and adopt healthier mental habits। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो कि न्यूरोसाइंस का एक खोज है कि ये सिखाता है हमें कि हम जानबूझकर कैसे कि हमारा मस्तिष्क में जो हमारे लिए लाभप्रद है, उपयोगी है, उसको सीख सकते हैं, और जो हमारे लिए अतीत में हम बनाए हुए हैं गलत आदतें और धारणा है, उसे तोड़ा जा सकता है और नई अच्छी आदतें, विचार, भावनाएं उसे डाला जा सकता है। अंत में दिया गया है कि स्पिरिचुअल लीडर्स, आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले लीडर्स सच आज महात्मा गांधी have translated ancient principles of peace and consciousness into modern social movements influencing collective global awareness। नेता जैसे महात्मा गांधी जी अतीत के जो नीति है, शांति का और चेतना का स्तर का, वो वर्तमान के सामाजिक कार्यकलाप में वो परिणत किए हैं और अपने जीवन में लागू करके सारा विश्व के चेतना को बढ़ाने में काम में आया है। एमर्जिंग इन्फ्लुएंसेस अभी जो हो रहा है, पहला में दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर्स, अभी जो हम सब यूज कर रहे हैं, ये सर्च भी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड पे किए हैं। Modern scientists are now creating agents that can automatically design and test scientific hypotheses, potentially reaching a form of human-like consciousness that would fundamentally shift our understanding of intelligence। हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, उसे भी तो कोई डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं। तो वर्तमान के जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो अपने आप में डिजाइन में और साइंटिफिक जो थ्योरी है, जो मान्यता है, उनको गवेषणा कर रहे हैं, जो कि मनुष्य का चेतना के जैसे काम कर रही है। वो हमारे समझ को बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन करने में समर्थ। अंतिम में दिया गया है कि होलिस्टिक एंड योगिक साइंटिस्ट, जो कि संपूर्ण एवं योग का वैज्ञानिक है, जैसे
स्वामी रामदेव बाबा है, श्री श्री रविशंकर है, सदगुरु जी वसुदेव जी है। This emerging field focuses on personal transformation, व्यक्तिगत रूपांतरण, using ancient practices like राजा योग, जो अतीत का अभ्यास दिया गया है, आध्यात्म का है, राजा योग, ध्यान योग, एंड माइंडफुलनेस, वर्तमान में रहना, टू हेल्प इंडिविजुअल्स अचीव हायर कॉन्शियसनेस, व्यक्ति को अपने चेतना का उच्चतर स्तर को छूने का जो साहाय्य करता है। इस पर स्वयं विचार कीजिए और निर्णय कीजिए अपने जीवन को ऊंचाई को उठाने के लिए।